आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेसिक तो मैंने बता दिया, क्या क्या ज़रूरत है, विशेषताएं वगैरह बता दिया, पार्टशिप डीड वगैरह बता दी मैंने, रूल्स भी बता दिए नहीं हो तो। अब आपको उसमें अकाउंटिंग करना बता रहे हैं कि जब ये तो बेसिक बताया, अब अकाउंटिंग के बारे में बता दें। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर वो आपको बनाने पड़ते हैं कि किसके पार्टनर में कितने रुपए आते हैं। वो ज्ञात करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो मेथड है। फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल, जिसमें पार्टनर जितने भी है ना, देखो ये रहे, दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनेंगे, तीन है तो यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा आपके। तो पार्टनर के हिसाब से आपको बनाना है, जिसमें यहाँ पर आएगा बैलेंस बीडी, कितना ड्राइंग किया, कितना विड्रॉल किया, मतलब एक ड्राइंग अलग बात हो गई, विड्रॉल अलग चीज़ हो गई, और इंटरेस्ट कितना लगा उस पर, और कितना लाभ, कितना लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा। ये लॉस कहाँ से आएगा उसके लिए आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बनाना पड़ेगा आपको। वो वाला लाभ आपके या वो वाला जो लॉस है ना वो यहाँ आएगा। इधर आपके होता है बाई बैलेंस बीडी। देखो टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस बीडी, जिसका बैलेंस है उसके हिसाब से चलना है। क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में लिखना है, डेबिट हो तो डेबिट में लिखना है आपको। दो पक्ष दे रखे क्रेडिट डेबिट ऐसे। फिर इसमें तो पैसे निकालते समय इधर आता है, पैसे अगर कोई लाता है तो इधर आता है। प्लस आपके इंटरेस्ट भी लगेगा, मिलेगा आपको। सैलरी कमीशन है वो भी आपको मिलता है तो वो भी आपके ऐड हो जाएगा। तो फिर लास्ट में जो भी बैलेंस बचता है ये वाला, वो फिर उनको पेमेंट कर दिया जाता है। जो भी बैलेंस है पेमेंट करेंगे या फिर अगले साल के लिए रख देंगे अगर आगे आपको और काम करना है तो। ये तो है आपके एक अकाउंट बनाना है तो फ्लक्चुएटिंग। अब ये वाला है आपके फिक्स कैपिटल। इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक तो पार्टनर का अलग बनेगा और पार्टनर करंट का अलग बनेगा। अब पार्टनर कैपिटल में तो क्या आएगा, बैलेंस बीडी सीडी एंड कितने पैसे उसने निकाले और कितने पैसे वो लेके आया, बस यही लिखेंगे। मतलब केवल ये 4 पॉइंट। कौन कौन से, एक तो ये बैलेंस सीडी और कितना पैसा ले गया, और ये वाला और ये वाला, ये 4 लाइन ही। अब बाकी जो बच गए ना वो आपके यहाँ पर आएंगे। वो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम। तो आंसर तो दोनों में सेम ही आने वाले हैं, कुछ भी चेंज होने वाले नहीं है। बस इसको हम करंट अकाउंट के रूप में लिखेंगे, अलग से टुकड़े हो जाएंगे बस इस अमाउंट के। अगर मान लो यहाँ पर आपके 10,000 आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, मान लो यहाँ पर 8 आ रहा है, इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब तो एक ही रहने वाला है। बस ये आपके करंट अकाउंट कहलाएगा और ये आपके कैपिटल अकाउंट। तो वहाँ पर दो दो अकाउंट दिखाएंगे। जैसे मान लो आप बैलेंस शीट दिखा रहे हो तो बैलेंस शीट में एज कैपिटल भी आएगा और एज करंट अकाउंट भी आएगा, जिसमें यहाँ पर अलग अलग दिखाएंगे। और अगर जब ये बनाएंगे ना तब केवल एज कैपिटल, उसका अमाउंट आपके आ जाएगा। कैपिटल इसमें क्या होता है, कभी भी आपके बैलेंस बीडी नहीं होता इधर। तो इसमें क्या है, सीडी भी हो सकता है और बीडी भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसमें देखो आपके डिफरेंस भी दे रखे हैं। आपके डिफरेंस से आप अच्छे से समझ लोगे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या क्या है। पहला डिफरेंस है नंबर ऑफ अकाउंट। ये देखो इसमें कितने अकाउंट बनते हैं, 1 और 2, 2 अकाउंट बनते हैं। इसमें कितने बनते हैं, 1। तो बस यही है, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, इसमें 1 अकाउंट बनता है केवल कैपिटल अकाउंट, और इसमें कैपिटल भी बनता है और करंट अकाउंट भी बनता है। दूसरा चेंज किया है इसके अंदर, चेंज इन बैलेंस। मतलब इसमें हमेशा जो बैलेंस है ना वो हमेशा क्या होगा, आपके क्रेडिट ही रहेगा परमानेंटली। इसमें क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। जो ये लिखा हुआ है, व्हेन द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द लाइफ। और लाइफ भर चेंज नहीं होता, वही रहता है आपके। और एस्पेक्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस अ विड्रॉल, मतलब जब तक आप पैसे डालोगे या निकालोगे नहीं तब तक उसका बैलेंस में कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है। और इसमें आपके चेंज होता रहता है क्योंकि आपको सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, तो आपकी कैपिटल ऊपर नीचे होती रहती है। और इसमें क्या है कि आपका मतलब बैलेंस जब तक आप काम कर रहे हो तब तक वही रहता है, जब तक कि आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल नहीं लो या फिर लेके नहीं आ जाओ तब तक। बैलेंस इसमें मैंने बताया ना क्रेडिट बैलेंस है था, इसमें क्या होता है, क्रेडिट भी होता है और डेबिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो है भाई, लाइफ टाइम के लिए भी आपका बैलेंस हो सकता है और इसमें आपके हर
हर एक अकाउंट हर एक पॉइंट के बाद आपका चेंज होता रहेगा। इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, इसमें हमेशा क्रेडिट भी आ सकता है और डेबिट भी, इसलिए देखो यहाँ पर आपके बैलेंस BD भी दे रखा है इधर, जबकि इधर आपके बैलेंस BD दिया हुआ नहीं है इधर कैपिटल में। करंट अकाउंट अलग बात हो गई, क्योंकि ये भी कैपिटल अकाउंट और ये भी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस BD यहाँ पर आ रहा है, जबकि आपके यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये आपको ध्यान देना। और लास्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर देखो आपके ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉस, ये सब इसके अंदर आपके नहीं आते हैं, ये ना नॉट मेड इन कैपिटल अकाउंट, ये नहीं आते हैं, जबकि ये सब इसके अंदर आते हैं। अब अभी इसके अंदर एक पॉइंट था आपके, कौन सा पॉइंट था? ये वाला, लॉस या फिर प्रॉफिट, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला पॉइंट हम इसके लिए एक अकाउंट बनना पड़ेगा आपको, जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या आएगा देखो, ध्यान देना। पहले तो आपकी कंपनी का क्या लाभ है, प्रॉफिट क्या है, वो आपको लिखना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी क्या क्या है, जिसको सैलरी मिले उसका नाम लिखना है, हर एक का नाम नहीं लिखना है। तो कैपिटल का है सैलरी, कमीशन, मतलब ये वाले इधर वाले कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इधर तो बाई में है, जबकि इधर आपके 2 में है। और वो उधर वाले इधर लिख रहे हैं, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कोई लॉस है तो लॉस भी आप लिख सकते हो। लॉस तो ये तो बैलेंस है, बैलेंस फिगर है ये तो, मतलब या तो आएगा ये वाला या आएगा ये वाला, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। या तो आपको या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं। ए प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग एनी गिवन द सच अमाउंट इज नॉट सो इन P&L अकाउंट बट सच ए आइटम पोस्टेड ऑफ P&L, पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में आपको लिखना है। तो वो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैनेजर कमीशन वगैरह ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है आपको कि फॉलोइंग आइटम आर ट्रीटेड चेंज चार्ज ऑन प्रॉफिट, हैंस इट सोन नॉट इन P&L। आपको P&L में नहीं दिखाने हैं। कौन से नहीं दिखाने हैं आपको? मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, लोन, रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये जो चीज़ें मैनेजर कमीशन, हमारा कमीशन दिखेगा, मैनेजर कमीशन इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, वो आपको इस P&L के अंदर आपको नहीं लिखने हैं। कमीशन लिखेंगे लेकिन हमारा लिखेंगे, मैनेजर कमीशन नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, पार्टनर का कोई इंटरेस्ट है तो वो नहीं आएगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, थोड़ी लाइन यहाँ देखना। इंटरेस्ट ऑन कौन सा हो गया आपके, पूरा लाइन देखना यहाँ पर से, ये रहा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये लाइन यहाँ तक है, डैश गलती से यहाँ होना चाहिए। और थर्ड है रेंट ऑफ बिल्डिंग। ये पॉइंट P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगे, इसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा। ये एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगे लेकिन P&L में आएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगे। तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, P&L और P&L एप्रोप्रिएशन। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर, कैपिटल मेथड, जो भी है आपके मेथड लगाना है वो लगा सकते हो आप। और ये ध्यान रखना है कौन सा मेथड है उसके हिसाब से लिखना है, या तो लिखना है कैपिटल अकाउंट या लिखना है करंट अकाउंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ये बनाना। अब ये जनरल एंट्रीज है, तो मैंने बताया था ना पार्टनर कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर आता है, बाई में आता है, तो इसलिए ये एंट्री होगी। लेकिन यही एंट्री सेम अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन में करेंगे ना, तो आपके यहाँ पर ये 2 में आता है। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यहाँ पर जैसे ये इसकी एंट्री मुझे करनी है, किसकी करनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है। तो सिंपल क्या होगा, ये बाई में, ये क्या होगा 2 में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, ये बाई में, तो ये वाला 2 में। अब यही लाइन उसमें देख कर लिखनी है। तो देखो यहाँ पर आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये 2 में, ये कहाँ आएगा आपके बाई में, तो आप लिखेंगे यहाँ पर P&L 2। अब यहाँ पर इंटरेस्ट किसका, ए का ए नाम लिखो, बी का बी नाम लिखो। तो यहाँ लिख सकते हैं पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा लिखोगे, या फिर इंटरेस्ट कैपिटल सिंपल लिख सकते हो। अब देखो ये रहा एंट्री के रूप में, हर एक अलग अलग दिखा सकते हो। और दोनों की कंबाइंड एंट्री अगर आप करते हो तो ये होगी कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री मतलब ये हो गया कि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से भी कट गया
और यहाँ से, क्योंकि एक DR एक CR है, तो पीछे क्या बचा, ये बचा DR में और ये बचा CR में, तो एंट्री हो गई P&L टू पार्टनर कैपिटल। ऐसे ही आपको ड्राइंग के लिए, ऐसे ही आपको सबके लिए, सैलरी के लिए, सबके लिए 3-3 एंट्री करो, या फिर आप कंबाइंड एक एंट्री भी कर सकते हो। ऐसे आपको हर एक की एंट्री करनी है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया P&L टू A टू B और टू C, जो भी जिसको दे रहे हैं उसको आपको देना है P&L। सैलरी देनी है तो सैलरी का वैसे होगा, आपके सैलरी अकाउंट डेबिट टू A टू B, ऐसे डायरेक्ट हो जाएगी। मतलब आपको ना तो आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑटोमेटिक कट जाएगा, सैलरी ऑटोमेटिक, आपके जो भी पॉइंट है वो कट जाएगा। मतलब सैलरी अगर कट जाएगा, केवल P&L वगैरह आएगा, ओनली कुछ P&L आएगा सब जगह। अब यहाँ पर आपके एग्जाम्पल भी है, तो पहले हम एग्जाम्पल करवा देते हैं। मतलब आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो, आप चाहो तो अकाउंट भी बना सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आपको करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें देखो क्या क्या है स्टार्टिंग के अंदर, एक तो है अजय और एक है विजय। पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तारीख का भी ध्यान देना, डेट का 1 अप्रैल 2016 को ये दोनों पार्टनर मिलकर एक व्यापार स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब पैसे लगाते हैं। ये तो है आपके अजय के लिए 2 लाख रुपये। आगे लिखा हुआ देखो, नाम आगे अजय है तो अजय का हो गया 2 लाख हो जाएगा। विजय कितने हो गए 3 लाख। ये दोनों इन्होंने पैसे इंट्रोड्यूस किए, तो ये इनका बैलेंस BD लिखो, या बाई केस भी आप लिख सकते हो, पैसे लाया तो। फिर है पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है वो मिलेगा आपको। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ये देना आपको उनकी कैपिटल पर। कैपिटल कितनी 2 लाख 3 लाख है ना, तो इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। टाइम का भी ध्यान देना है, 6 महीने है 1 साल है, वो भी ध्यान देना है। सेकंड है आपके अजय टू गेट सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, आपको 2000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। और विजय को 36,000 रुपये मिलेंगे साल के। मान लो कि 2 व्यक्ति है, दोनों दुकान पर नहीं बैठते हैं, एक की ज़रूरत है, तो एक क्या करेगा, मुझे तो 2000 महीने की सैलरी चाहिए। दूसरा क्या कहेगा, मुझे 36,000 रुपये पर एनम मुझे चाहिए सैलरी, 1 साल की सैलरी मुझे चाहिए। तो कोई साल की लो, महीने की लो, कुल मिला के आपको लेना तो पड़ेगा साल पर ही। तो इसको भी अगर हम साल पर लें तो 24,000 रुपये होते हैं। तो घुमा फिरा के आपको दोनों को ही सैलरी देनी है। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अजय के लिए 2,000 रुपये है, विजय के लिए 3,000 रुपये है। क्योंकि जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको कम सैलरी मिल रही है, कम को कम मिल रही है, ज़्यादा को ज़्यादा सैलरी मिल रही है। ऐसे ही आपके इंटरेस्ट भी है। प्रॉफिट आर शेयर्ड, प्रॉफिट का जो रेशियो वो कितना है 3:2 है, जो आपको P&L एप्रोप्रिएशन में बांटना है। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग, आपको ड्राइंग किसने की, अजय ने ड्राइंग की है 30,000 रुपये की, और विजय ने की है 40,000 की। इसने 30 की, इसने 40 की ड्राइंग की। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट 2017 का कितना प्रॉफिट दे रखा है, 2,45,000 दे रखा है। आपको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर क्या आता है, बाई में क्या आता है, बाई प्रॉफिट, साल का कितना लाभ था वो। तो सबसे एंड में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो ये आएगा 2,45,000 रुपये। ये आ गया आपके प्रॉफिट। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टार्ट से लेते हैं। कैपिटल लगाई, वो कैपिटल कहाँ आती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आती है, यहाँ पर नहीं आती है, ध्यान रखना। फिर आगे है आपके इंटरेस्ट, ये आता है आपके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अजय का भी और विजय का भी। अब कितना है 10% है। अब ये 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000, और 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000। तो टोटल कितने हो गए 50,000। फिर हम लेते हैं 2। अब अगला पॉइंट क्या है आपके, सैलरी, तो सैलरी भी आएगी। यहाँ लेते हैं हम सैलरी। सैलरी देखो आपके अजय की भी है एंड विजय की भी है। अजय की है 2,000 पर मंथ। देखो यहाँ पर प्रॉफिट जो है ना साल का दे रखा है,
तो अब सैलरी साल की लेनी है तो हो जाएगा 12 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 24,000 और यहाँ आएगा आपके 36,000। तो टोटल कितना हो गया आपके 60,000। ये आ गई इसकी सैलरी। सैलरी के बाद आता है आपके ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग यहाँ पर नहीं आती। ड्राइंग आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आती है, यहाँ पर नहीं आती है, तो हमें इनको नहीं लिखना है। यहाँ इसका इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कहाँ पर दे रखा है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना दे रखा है 2,000 और 3,000। देखो कैपिटल इधर आता है तो ड्राइंग इधर आएगी। यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अजय का एंड विजय का। कितना दे रखा है 2,000 रुपये और 3,000 रुपये। और तो कुछ है नहीं, ड्राइंग आती नहीं है, बैलेंस उनके आते नहीं हैं, तो जो चीज़ नहीं आती उसका चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब हम करते हैं इसकी टोटल। इधर कितना हुआ ऐड करने पर 5,000। टोटल कितना हो गया 2,50,000। यहाँ भी लिखेंगे 2,50,000। अब प्रॉफिट लिखते हैं हम, तो यहाँ लिखते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें अजय के भी पैसे जाएंगे और विजय के भी जाएंगे। कितने जाएंगे पहले बैलेंस निकालो। तो 250 माइनस 110 तो कितना आएगा आपके 140। यही आएगा 140 माइनस करने पर। अब 140 को आपको डिवाइड करना है किस में 3:2 में। तो मैं अगर इसमें ऐसे निकालना पड़ेगा 3:2 है ना, तो टोटल कितना होता है 5। तो आपको इसमें 5 का डिवाइड लगाने पर कितना आता है 28,000। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 28 3 जा कितना होता है 84 और 28 2 जा कितना होता है 56। ऐसे दोनों में बांट देंगे और ऐसे। अब है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें के है और एक आर है, 2 है पार्टनर। रेशो दे रखा है 3:2 का है, जिसमें प्रॉफिट बांटेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। ये ध्यान रखना। फॉलोइंग द टर्म अपॉन बिटवीन द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है 5%। सैलरी ऑफ के कितना है 5,000 रुपये पर मंथ है। एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल द अकाउंटिंग ईयर, ये दे रखा है आपके 2017 का, तो पर मंथ का है 5,000 रुपये है। अब यहाँ पर देखो कैपिटल के की कितनी कैपिटल दे रखी है 2 लाख। आर कैपिटल कितनी दे रखी है 1,20,000। करंट अकाउंट भी है इसके अंदर। करंट का बैलेंस दे रखा है 12,000 रुपये क्रेडिट और 4,000 रुपये डेबिट, ये दे रखा है, क्योंकि इसमें क्रेडिट डेबिट दोनों होते हैं इसलिए। एडिशनल सैलरी जो है वो आपके क्या दे रखी है, आपके के की दे रखी है। कितनी है के की 80,000 रुपये और ड्राइंग इसकी दे रखी है 20,000 रुपये। और ड्यूरिंग द ईयर आपके ड्राइंग जो है वो दे रखा है 20,000 रुपये है आर द्वारा, और वाई द्वारा कितना के द्वारा कितना है आपके 20,000 रुपये है। एडिशनल से कैपिटल भी है और ड्राइंग भी दे रखा है। अब आपको यहाँ पर दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है 1,34,000 रुपये दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है आपको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, पहले वही बनेगा हमेशा। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर हम लेते हैं, सबसे पहले क्या आएगा आपके यहाँ पर आएगा बाई प्रॉफिट। कितना एक साल के अंदर कितना लाभ कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया, कहाँ पर लिखा हुआ है आपके, ये ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ लिखा हुआ है 1,34,000। ये रहा प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1,34,000, वो हम यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पर कैपिटल इंटरेस्ट वगैरह उसका सब कुछ लिखना है आपको, तो सिंपल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 क्या लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के का और आर का कितना दे रखा है 10%। ये रहेंगे कैपिटल 2 लाख और 1,20,000। तो उसका हम निकालेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देखो यहाँ पर 2 लाख दे रखा है और बाद में उन्होंने और ऐड किया। कब किया है 1/10 को 80,000 रुपये और ऐड किए और लिए, तो इसके लिए आपको अलग से निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो 2 लाख रुपए जो है ना वो पूरे साल का है, तो हम लिख सकते हैं 12/12
और जो रेट है वो कितना दे रखा आपके 10% दे रखा। तो वो 12 अपॉन 12 नहीं लिख देंगे तो भी चलता है। वैसे कितना होता है 20,000। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, के लिए कर रहा हूँ। फिर क्या किया इसने, एडिशनल कैपिटल किया उसने और ऐड किया। कितने रुपए ऐड किए हैं, 80,000 रुपये। कब किए थे, 1 अक्टूबर को। खाते बंद होते हैं, अकाउंट कब बंद होते हैं, 31 मार्च को। तो इसलिए 6 महीने होते हैं। तो कितने 80,000 रुपये है, 6 मंथ के लिए है और 10% है। तो कितना होता है आपके, ये होते हैं 4,000। तो टोटल कितना हो गया 24। मैं यहाँ लिखूँगा 24,000। ऐसे अब आर के लिए लिखेंगे तो आर के लिए क्या हो जाएगा आपके 1 लाख कितना दे रखा है आर के लिए, 1,20,000 दे रखा है। और तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1,20,000। ड्राइंग, यहाँ ड्राइंग लिखा, विड्रॉल लिखा हुआ नहीं है। विड्रॉल लिखा हुआ होता ना तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं। ये विड्रॉल लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है ड्राइंग लिखा हुआ है। इसका मतलब ए ने केवल पैसा लगाया है, निकाला कुछ भी नहीं है। वो ड्राइंग के रूप में निकाला है, विड्रॉल के रूप में नहीं निकाला। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके, ये सीधा यही रहेगा आपके 1,20,000 पर 10% कितना होता है 12,000। डायरेक्ट लिख दो तो कितना हो जाएगा आपके 36,000। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एडिशनल, वैसे अगर यहाँ पर विड्रॉल लिखा हुआ होता तो हम इस पर इंटरेस्ट माइनस करते, क्योंकि पैसे इसने निकाल लिए। देखिए अपने पैसे मतलब अपनी कैपिटल से नहीं निकाले, इसका जो भी बनता है प्रॉफिट वगैरह में बाद में यूजेस में से निकालेंगे, जो वो घर पर ले जा सकता है। ड्राइंग अलग चीज़ है, विड्रॉल अलग चीज़ है। ये हो गया, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर लिखते हैं, इधर आएगा बाई में, तो यहाँ लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो है के लिए और आर के लिए। कितना है 5% है। तो ड्राइंग कितना, देखो के का कितना है 20,000 का 5%, 5 दूनी 10, तो 1,000 रुपये हो गया। फिर ड्राइंग वाई की आर की भी दे रही कितनी है 20,000 रुपये। 20 का 5 में कितना होता है आपके 1,000 ऐसे। तो कितने हो गए आपके 2,000 रुपये। अगला है आपके सैलरी। के को सैलरी मिलेगी कितनी 5,000 पर मंथ। तो यहाँ लिखते हैं के की सैलरी 5,000 है, 12 महीने की कितनी हो जाएगी 60,000, 60,000। 12,5 जा 60,000 हो जाएगी सैलरी। और तो कोई पॉइंट है नहीं आपके, बाकी वाले पॉइंट उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। ये कितना हो गया 1,36,000, 1,36,000, 30 चले गए। अब अगर इसमें दोनों से अगर माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो आपके कितना आता है आपके 40,000। ये हो गया 1,36,000 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर करंट अकाउंट भी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, के का एंड आर का। किस ये रेशो हम बांटेंगे 3:2 में। तो देखो ध्यान लगाना, अगर मैं 40,000 में 5 का डिवाइड करूँगा तो कितनी टाइम जाएगा 8 टाइम। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। ये हो गया उनका प्रॉफिट। अब ये हमने बना लिया है। अब हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो जर्नल एंट्री भी करनी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, सभी करने हैं। तो इसमें देखो आप करंट अकाउंट भी है, तो 2 अकाउंट। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आपको बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या आएगा बाई बैलेंस BD। तो कितना बैलेंस दे रखा दोनों का ही, इसका 2 लाख है, इसका 1,20,000 है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 लाख और 1,20,000 हो गया। अब यहाँ पर क्या आता है, ओनली एडिशनल कैपिटल को ही हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश। एडिशनल पैसे किसने लगाए थे, केवल के ने लगाए थे 80,000। तो हम यहाँ लिखते हैं के लिए 80,000। निकाले किस लिए नहीं, वो ड्राइंग काम नहीं आती है, आपको केवल पैसे विड्रॉल लिखे आने जरूरी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे, और यहाँ पर क्या आएगा टू बैलेंस CD। इसमें पार्टनर कैपिटल हमेशा CR ही रहता है। तो ये कितना हो गया आपके 2,80,000 और ये हो गया 1,20,000। 2,80,000 और ये आएगा 1,20,000।
2,80,000 और 1,20,000। अब पार्टनर करंट अकाउंट, इसमें देखो आपके दो बैलेंस दे रखे हैं। एक तो है भाई आपके के का तो है आपके क्रेडिट बैलेंस, और आर का दे रखा है डेबिट 12,000 और 4,000। तो हम ये लिखते हैं बाई बैलेंस BD, इधर भी और इधर भी। ये आएगा 12,000 और ये आएगा आपके 4,000। ये के का है, ये आर का है। ये के का अकाउंट है, ये आर का अकाउंट है। तो के तो डेबिट है, हाँ क्रेडिट है, और आर के जो है ना वो डेबिट में बैलेंस है, क्योंकि इधर डेबिट होता है, इधर आपके क्रेडिट होता है, ये ध्यान रखो। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, ये वाला। इधर वाले पॉइंट उधर जाएंगे। तो ये है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो आपको यहाँ लिखना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देर का आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 24,000, 12,000, 24 एंड 12,000। फिर यहाँ लिखेंगे हम और क्या है, सैलरी। तो यहाँ लिखते हैं सैलरी। सैलरी केवल के की है 60,000, तो हम यहाँ लिखेंगे ओनली के में लिखेंगे, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर हम लिखते हैं और पॉइंट कौन से हैं, ये वाला। तो ये 2 में है, तो ये क्या आएगा आपके बाई में। तो यहाँ हम लिखते हैं बाई P&L एप्रोप्रिएशन। कितना देर का है? 24,000 एंड 16,000। अब हम आते हैं इधर की साइड। केवल ये लेना है आपको, प्रॉफिट नहीं लेना है, ये लेना है कि जिसमें नाम लिखा हुआ के का आर का वही लेना है। तो बाई में है तो क्या आ जाएगा आपके 2 में इधर, और ये क्या है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो कितना देर का आपके 1,000। फिर आपके ये भी हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद आती है ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके इधर है, तो आपके ड्राइंग भी इधर ही आएगी। और ड्राइंग कितनी है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ये रहा 20,000 एंड 20,000, दोनों में सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग 20,000 और यहाँ भी 20,000। और तो कोई पॉइंट है नहीं इसके अंदर, ऐड कर लो। और यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस CD। BD भी आ सकता है, डिपेंड करता है टोटल पर। तो ये जो टोटल करते हैं कितना आता है आपके 1,20,000, 1,20,000 में से अगर हम 21,000 निकाल देते कितना बचता है पीछे 99,000। ये हो गया 28, ये भी 28 माइनस 25 इजिकल टू कितना हो गया 3,000। अब एक पॉइंट और बच गया, वो है आपके जर्नल एंट्री। वो आप कर सकते हो, कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना, जर्नल एंट्री करना। क्या लिखोगे, P&L टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 लिख देना, P&L टू के सैलरी, P&L टू पीस, ऐसे आप लिख सकते हो। डबल एंट्री लिखो या फिर सिंगल एंट्री भी आप लिख सकते हो। सिंगल एंट्री क्या होगी फिर, अगर सिंगल एंट्री लिखते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू के और टू आर। कितने रुपए हैं आपके, ये रहे 24,000 और 12,000, टोटल कितना हो गए 36,000। और ये लिख देना चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या तो लिखो एक एंट्री या लिखो फिर डबल एंट्री जो मैंने बताई थी आपको। डबल एंट्री में क्या होगा कि आपको यहाँ वाली एंट्री भी लिखनी पड़ेगी, ये वाली एंट्री भी, और आपको यहाँ वाली एंट्री भी आपको लिखनी पड़ेगी, ये वाली। इससे अच्छा है दोनों में से एक एंट्री आप लिख दो, जैसे मैंने बताई थी यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही, ये रहा। या तो ये 2 एंट्री कर लो, या फिर ये सिंगल एंट्री आप कर सकते हो। P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल में पार्टनर के नाम लिखने हैं, ऐसे आपको करना। तो जर्नल एंट्री आपकी इच्छा पर है, पूछा है तो कर लेना, ऐसे पूछते नहीं है, इसमें ही टाइम वेस्ट हो जाता है ज़्यादातर। और एग्ज़ाम में वैसे ओनली यही आता है P&L एप्रोप्रिएशन। अब ये वाला हम क्यों बनाते हैं, ताकि आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, 3 में आपके काम आ जाए, कैसे अकाउंट बनाते हैं सीख जाए। मेन तो आपका ये है P&L एप्रोप्रिएशन, ये वाला आपको अच्छे से आना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब